नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने ही एक्सपीरियंस से एक एडवाइस देना चाहता हूं। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि रिसेंटली मैंने एक कंपनी में स्विच किया है, जिसमें स्विच करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा इंटरव्यूज देने पड़े थे। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करने को मिली थी। क्या क्या चीजें मुझे उस टाइम पे पूछी गई थी या फिर किस तरह से मैंने अपना प्रॉपर इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशन करा था, उन सब में एक एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी ये एडवाइस बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई थी बाद में। जिसमें सबसे पहली चीज ये थी कि जब मैं अब इंटरव्यूज दे रहा था तो मेरा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 6.9 था, और 6.9 यूजुअली सीनियर पोजीशन के लिए या फिर लीड पोजीशन के लिए हायरिंग होती है। तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीज चलती थी पहले, जब मैं 2-3 साल पहले सोचता भी था कि जो सीनियर पोजीशन के लिए वैकेंसीज होती हैं उस पर डीएसए नहीं पूछा जाता या फिर उस टाइम पे कोडिंग नहीं करवाई जाती। तो आई स्टिल रिमेंबर कि पिछले साल की बात है कि मैं सबसे पहला जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें मैंने बिल्कुल भी कुछ प्रिपेयर नहीं किया हुआ था, और मुझसे उन्होंने फिबोनाची सीरीज का कोड लिखने को बोला था बाय यूजिंग रिकर्जन, एंड आई कुड नॉट एबल टू डू दैट। मुझसे वो चीज भी नहीं हुई। उसके बाद जो मेरा मोरल डाउन हुआ था, देन आई रियलाइज कि डीएसए इज अ मस्ट। तो उसके बाद मैंने डीएसए की प्रेपरेशन की। जो भी मेरे अभी इंटरव्यूज क्लियर हो रहे हैं मोस्टली सारी तगड़ी कंपनीज में ही हो रहे हैं, और उन सब में डीएसए इज अ बेसिक थिंग कि आपको बेसिक डीएसए तो डेफिनेटली आनी ही चाहिए, उसके बाद ही आप फर्दर प्रोसीड कर पाओगे। तो ये चीज मुझे पहले पता नहीं थी, लेकिन विद एक्सपीरियंस जब मैं इंटरव्यूज दे रहा था मुझे इस चीज के बारे में पता चला कि किसी भी कंपनी में अगर आप अच्छी पोजीशन के लिए टारगेट कर रहे हो तो डीएसए की प्रेपरेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उसके बाद मैंने डीएसए प्रिपेयर किया और बहुत ज्यादा कंपनीज को उसके बाद क्रैक किया। देन सेकंड चीज ये थी कि आप जब एक सर्टेन पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो मोस्टली आपका जो एक्सपीरियंस होता है, जो आपने काम किया होता है, उन पे फोकस करते हैं। तो मुझे भी ये चीज लगी थी कि जो मैं काम कर रहा हूं मैं उनके बारे में तो बहुत इजीली बता सकता हूं, या फिर जितना भी मेरा पिछली 4 कंपनीज का एक्सपीरियंस था मैं उन सबके बेसिस पे कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया था या फिर मेरा क्या रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो सब चीजें बता सकता हूं। तो मुझे ये चीज लगती थी। लेकिन उसके बाद नई चीज इंट्रोड्यूस हुई जो कि मुझे पहले चीज नहीं पता थी, तो वो थी HLD LLD यानी कि सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक सर्टेन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में हो जाते हो। उस टाइम पे क्या होता है कि मेरे बहुत ज्यादा कंपनीज में डीएसए के राउंड बहुत अच्छे जा रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा कंपनीज में मैं एलएलडी या फिर एचएलडी में फंस रहा था। और इवन कि मैंने जब अपने दोस्तों से भी इस बारे में डिस्कस किया था तो उनके भी इंटरव्यूज में यही चीज की दिक्कत आ रही थी, क्योंकि किसी ने भी इस चीज के बारे में प्रिपेयर नहीं किया हुआ था। तो आई वुड सजेस्ट यू कि जब भी आप ऐसी कंपनीज को टारगेट कर रहे होंगे जिसमें आप बहुत ही ज्यादा पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर वो स्टॉक्स भी आपको दे, तो ऐसी कंपनीज में डेफिनेटली एचएलडी एलएलडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब भी आप ऐसी किसी भी कंपनी को टारगेट कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप YouTube पे जाकर बहुत ज्यादा वीडियो कोर्सेस आप देख सकते हो कि सिस्टम डिजाइन किस तरह से होता है, एचएलडी किस तरह से बनाया जाता है, एलएलडी क्या होता है। उन सब के बेसिस पे आपको ये सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। जब मैं इन सब चीजों की प्रेपरेशन कर रहा था तो मैंने एक टेम्पलेट बनाकर रखा था कि जब भी मुझसे कोई सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन पूछेगा तो मैं क्या टेम्पलेट फॉलो करूंगा। तो ये उसका एक टेम्पलेट था जो कि आपको अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में भी एक्सप्लेन करूंगा कि जब मैं किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता था तो मैं सिस्टम डिजाइन का इंटरव्यू में क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करता था, उनको किस तरह से बताता था। तो ये एक टेम्पलेट था जो कि आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद एचएलडी में आपको प्रॉपर्ली फ्लो चार्ट बनाने आने चाहिए कि जिस तरह से आप मान लो एक यूजर है, उसके बाद सर्वर कौन से लगे या फिर लोड बैलेंसर कहां पे लगता है, डेटाबेस कहां पे लगता है, आपको वो सब चीजों का एक फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए। तो उसको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, जो कि आपके प्रॉपर एचएलडी में आ जाता है। एलएलडी की अगर मैं बात करूं तो लो लेवल डिजाइन कि किस तरह से आप कोई क्लास बनाते हैं, उनको किस तरह से इनहेरिट करते हैं या फिर कॉल कैसे जाती है उन पर्टिकुलर क्लासेस में, आप जब डीबी तैयार करते हैं तो किस तरह का उसका स्कीमा होता है प्रॉपर्ली, वो सब चीजें एलएलडी के अंडर आ जाती हैं। तो आपको उन सब चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए। एज पर माई एक्सपीरियंस इन अ कंपनी जिसमें मैं प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी काम किया हुआ था, इन सब के बेसिस पे मैं वो सब चीजें तो एक्सप्लेन कर पाता था। लेकिन क्या होता था कि कई बार वो ऐसी चीज बोल देते थे कि पार्किंग लॉट बनाओ या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाकर बताओ या फिर इंस्टाग्राम बनाकर बताओ। उस टाइम पे इनिशियली मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करने को मिली थी। लेकिन जब मैंने इन सब चीजों की प्रेपरेशन कर ली कि ये सब चीजें किस तरह से एक्सप्लेन की जाती हैं और जो मैं आपको टेम्पलेट बता रहा हूं इसी के बेसिस पे मैं सब चीजों के बारे में बताता था, तो बहुत ज्यादा इंटरव्यूज क्लियर होने लग गए थे। तो मेरी सजेशन आपको यही चीज की रहेगी कि डीएसए के बाद, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है एक सीनियर डेवलपर के लिए या फिर एक लीड डेवलपर के लिए, वो होती है एचएलडी या एलएलडी की नॉलेज। आपको प्रॉपर्ली नॉलेज भी अगर आ गई तो उसको किस तरह से इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करके बताना है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। लेकिन मेरी ये एडवाइस आपको रहेगी कि कभी भी अगर आप इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर रहे हो तो एचएलडी एलएलडी के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। उसके अलावा मोस्टली जब आप एक सीनियर पोजीशन पे हो जाते हो
तो कॉल्स आना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। एक सर्टेन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आपके कनेक्शंस ऑलरेडी बन ही जाते हैं कि आप किसी को भी बोलेंगे कि आपको रेफर कर दे तो कोई आपको रेफर कर ही देगा। अगर आपका कोई कनेक्शन नहीं भी बना होता तो आप लिंक्डइन पर जाकर बहुत आसानी से किसी से भी कनेक्ट करके रेफरल के लिए बोल सकते हो। उसके अलावा आप naukri.com पर प्रॉपर्ली एक्टिव रहिए। किस तरह से उस पर एक्टिव रहना चाहिए मैंने 2-3 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, आप उसको जाकर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ ही दिनों बाद मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अभी का क्या एक्सपीरियंस था, किस तरह से मुझे नौकरी के थ्रू कॉल्स आ रहे थे, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन वाले बटन को इनेबल करके रखिएगा ताकि जब भी मैं वो वीडियो आपको अपलोड करके बताऊं तो आपके पास वो पहुंच जाए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।